नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं आपके साथ सुनील सुशीला शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। हमारे देश की खूबसूरती गांव में बसी है। यहाँ शहरों जैसी चकाचौंध कर देने वाली लाइट्स नहीं है, परंतु यहाँ जगमगाते जुगनू हैं जो आपका मन मोह लेते हैं। यहाँ 5 स्टार होटल्स नहीं है, लेकिन असंख्य सितारों से भरा खुला आसमान है। यहाँ महंगे इत्र की खुशबू नहीं है, पर आपकी अपनी मिट्टी की वो सौंधी महक मौजूद है जिसे आप खरीद नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। राजस्थान का हर गांव अपने आप में विशेष है और अपने आप में आज भी परंपराओं, रंग बिरंगी संस्कृति को संजोए हुए है। और इन गांवों के यही रंग हम आपको हमारे इस कार्यक्रम में दिखाने जा रहे हैं। आज इसी श्रृंखला में आपको हम लेकर चल रहे हैं पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन तहसील के एक ऐसे ऐतिहासिक गांव अहुआ में, जिसकी माटी से देश प्रेम, त्याग और बलिदान की खुशबू आती है। तो आइए चलते हैं अहुआ के सफर पर। आबाद कवे कूचो कूचो। राजस्थान के गांव संरक्षक हैं हमारी सदियों पुरानी संस्कृति, परंपरा और प्राकृतिक सौंदर्य के। शहरों की चकाचौंध और भागदौड़ से भरी जिंदगी से कोसों दूर, जहां हम आपको सौंधी माटी की महक भी महसूस करवाएंगे और हमारी संस्कृति की झलक भी दिखाएंगे। इस श्रृंखला में हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे गांव में जहां से आजादी की लड़ाई का प्रथम बिगुल बजा था। जी हाँ, आज हम आपको देश प्रेम, त्याग और बलिदान के लिए प्रसिद्ध गांव अहुआ की यात्रा करवाने जा रहे हैं। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुएं वफाएं आएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही। आज मैं आ गया हूँ अहुआ, जो बसा है पाली आंचल की गोद में। गांव के प्रवेश द्वार पर खड़ा बूढ़ा बरगद अपने गौरवशाली अतीत और विकासशील वर्तमान का साक्षी बनकर बाहें फैलाए अतिथियों का स्वागत करता नजर आया। हम सबसे पहले सीधे उस विशाल गढ़ में जाना चाहते थे जहां से स्वतंत्रता के आंदोलन की प्रथम चिंगारी उठी थी और उसी चिंगारी ने कई मशालों को रोशन कर दिया, जिसे हम 1857 की क्रांति के रूप में जानते हैं। गांव में बीचों बीच लगा कीर्ति स्तंभ अहुआ के वीरों के शौर्य और साहस की कीर्ति पताका लहराता हुआ गढ़ के ओर जाने का रास्ता दिखाता नजर आ रहा था। जब भी जिक्र होगा वीरों के बलिदान का, सबसे पहले नाम आएगा अहुआ राजस्थान का। जी हाँ, वीर भूमि है, वीरों की भूमि है और राजस्थान के पाली आंचल में बसा हुआ छोटा सा गांव अहुआ है ये, जहां आज हम आए हैं और आगे बात करेंगे इस गांव के इतिहास के बारे में। हमारे साथ हैं हमारे रानी के संवाददाता। साल 1857 जिसने पूरे भारत के अंदर ब्रिटिश दासता के खिलाफ आज़ादी का बिगुल बजाया, उसमें एक गांव है पाली जिले का अहुआ। जी हाँ, ये वही गांव है जहां के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने अपने अदम्य शौर्य एवं साहस से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। अहुआ के लिए कहा जाता है कि संग्राम में, क्रांति के संग्राम में यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे भी आए थे। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल। एरनपुरा के अंदर जब सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई तो तात्या टोपे एवं रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की क्रांति की शुरुआत करने से पहले अहुआ के अंदर ठाकुर कुशाल सिंह से मुलाकात कर
उनका नेतृत्व करने का वादा किया, लेकिन बाद के अंदर तात्या टोपे से संपर्क नहीं हो सका, जिसके कारण अंग्रेज सेना ने आउवा के ऊपर 1858 को अपना अधिकार कर लिया। आउवा का महल इतिहास द्वारा भुला दी गई उन कहानियों में से है जो आज भी स्वर्णिम इतिहास के पन्नों पर अपना स्थान ढूंढ रहा है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में अंग्रेजों से युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेज अफसर मॉकमेशन का सर काटकर किले की प्राचीर पर लटका दिया था। उसके बाद कई बार अंग्रेजों ने हराने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। यहाँ तक कि ठाकुर कुशाल सिंह की शक्ति को कमजोर करने के लिए उनकी कुलदेवी की मूर्ति को भी खंडित कर दिया गया था। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने ब्रिटिश सेना को झुकाने के लिए यहाँ के रहवासियों के साथ मिलकर अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ नेतृत्व किया। सन 1857 से उठी देश की प्रथम ज्वाला, जहाँ पर जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉकमेसन जो अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ आउवा पहुंचे। लेकिन 24 जनवरी 1958 को अंग्रेजों ने आउवा के 125 बहादुर सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया और 25 जनवरी को ही उनमें से 24 स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी के फंदे पर खड़ा करके गोलियों से भून दिया। ब्रिटिश सरकार की चूल्हे हिला देने वाले इस गांव के वीरों के बलिदान और त्याग के बारे में और अधिक जानने की उत्सुकता के लिए जब पर्यटक यहां पहुंचने लगे, और इन्हीं पर्यटकों के लिए आउवा में एक पैनोरमा बनाया गया है जिसमें ये शौर्य गाथा बड़ी ही खूबसूरती के साथ दिखाई गई है। एक साथ 24 लोगों को फांसी दिए जाने वाले कक्ष में जाते ही लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो जाता है। इस स्थान को नमन करने के बाद हम चल दिए हर बार की तरह गांव की पंचायत की तरफ, जहां गांव के विकास का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने गांव के अनुभवी सरपंच करण सिंह राजपुरोहित इस ऐतिहासिक गांव के मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए गांव के विकास के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं और पिछले 1.5 वर्ष से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाना, मास्क वितरण, राशन वितरण, सैनिटाइजेशन और वैक्सीन लगवाने के कार्यों को खुद जगह जगह जाकर पूरा करवा रहे हैं। इनके कार्यकाल में लगी हाई मास्क लाइट से पूरा गांव दूधिया रोशनी में जगमगा जाता है। गांव के अंदर रोडों पे सीसी करवाई, नरेगा का कार्य हमारे गांव में अच्छा चल रहा है। अभी तालाब का घाट नरेगा के कार्य के अंदर अच्छा सुंदर हो रहा है। और कोरोना टाइम के अंदर ग्राम पंचायत से भामाशाहों से पैसे लेके हमने करीब 500-600 किट 10-10 किलो आटा, दाल, मूंग, चावल, शक्कर, चाय, साबुन वगैरह सब, तेल वगैरह सब गांव में वितरित किए। हमारी ग्राम पंचायत से पंचायत तहसील हेडक्वार्टर पे भी हमने मदद की, पुलिस थाने के अंदर भी हमने मदद की, जो उन्होंने भाई लोगों को किट दिए। विकास साहब जैसा बजट आता है उसके अनुसार हम गांव का विकास कर रहे हैं। और तहसील पंचायत समिति से भी हम मदद लेके अभी काम चालू होगा। सेक्शन लाए हैं, जिला परिषद से भी मेहनत करके हम एक सेक्शन बड़ी लाई है, वो भी काम अभी चालू होगा। ग्राम पंचायत आउवा में नरेगा के तहत कार्य हुए जो मॉडल तालाब विकास कार्य में घाट निर्माण एवं पिचिंग कार्य, कदम नाड़ी आउवा, अमरतिया नाड़ी, चौधरी की नाड़ी, मॉडर्न नाड़ी आउवा में नाड़ी खुदाई कार्य, वृक्षारोपण कार्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और ग्राम पंचायत आउवा में, और रामदेव जी के मंदिर से माले के बेड़ा तक ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य। बॉडी है उसमें हमारे जो सरपंच है, हमारे सब भाइयों के साथ मिलके, सभी पार्षदों के साथ मिलके हम गांव का अग्रिम विकास करें। अभी नरेगा का विकास, सड़क का विकास, अभी मास्क लाइट का विकास, साथ ही हमने अभी पूरे ग्राम के अंदर रोड लाइट के लिए हमने भामाशों को तैयार करके समस्त गांव में रोड लाइट का काम करे। कोरोना काल में हमने 500 किट बांटे, 4000 मास्क बांटे, 4 बार गाँव को सैनिटाइज किया। और भी हम लाके चाहते हैं गाँव का संपूर्ण अच्छे से विकास हो। गांव को ढाणियों से जोड़ने वाली सीसी रोड का निर्माण, तालाबों का सौंदर्यीकरण, वृक्षारोपण और भामाशाहों के सहयोग से रोड लाइट्स लगवाने के कारण सरपंच करण सिंह राजपुरोहित ग्राम वासियों के बीच
लोकप्रिय हो गए हैं। इतना ही नहीं, सरपंच साहब ने गांव में आने वाली बाहरी सैलानियों की लगातार आवक को देखते हुए एक आधुनिक बस स्टैंड बनाने का प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है, जिसे वो स्वयं के खर्च पर बनवाना चाहते हैं। वाकई धन्य है ये भूमि, यहाँ के पूर्वज, यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के निवासी। तो यह औवा है, वीरों का औवा। यहाँ की माटी में सुगंध है, महक है वीरों की, बलिदान की, त्याग की। तो आज की कहानी यहाँ तक ही। आगे मिलते हैं एक और खूबसूरत गांव के साथ। बने रहिए मेरे साथ, विशाल पाराशर, मेरे सहयोगी यश माथुर के साथ, A1 टीवी। एक बार फिर से इस मिट्टी को वंदन करते हुए निकल पड़े हम अगले गांव की ओर और गांव को अपनी कैमरे की नजर से आप लोगों को दिखाने। नैनों में था रास्ता, सपनों में था गांव, हुई न पूरी यात्रा, छलनी हो गए पांव। निदा फाजली अपने शेर में यही मजबूरी बयान करते हैं कि वो अपने गांव तक नहीं पहुंच पाए। शहर की चकाचौंध में वो व्यस्त हो गए और गांव तक नहीं पहुंच पाए। परंतु हम हमारे इस कार्यक्रम के जरिए आपको राजस्थान के हर रंग बिरंगे गांव की सैर करवाने का प्रयास करें। बीकानेर के खाजूवाला में A1 टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। A1 टीवी की ओर से मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाई गई खबर के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नाकाबंदी में एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी से 120 किलो डोडा पोस्त भी बरामद किया है। वहीं दूसरा आरोपी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बीकानेर के देशनोक से खबर है, जहां ममेरे भाई की ननिहाल में हत्या 5 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया है। मृतक के बड़े भाई ने मामला दर्ज करवाया है। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। और अगली खबर दौसा के बांदीकुई से है, जहां 2 साल से फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार हो गया है। बोलेरो चोरी के मामले में फरार चल रहा आरोपी भवानी मीणा, जिसमें आरोपी के खिलाफ दौसा, जयपुर, करौली, सवाईमाधोपुर में 16 मुकदमे दर्ज हैं। जुलाई 2019 में बांदीकुई इलाके के आभानेरी से बोलेरो चुराई गई थी। और अब खबर 12 के अंता से है, जहां NTPC में कार्यरत एक युवक को अपने बेटे का ऑनलाइन टिकट कैंसिल करवाना उस समय भारी पड़ गया जब बीच में ही किसी शातिर बदमाश ने अकाउंट हैक कर लिया। खाते से 6,75,000 रुपए उड़ा लिए। बाद में पीड़ित ने अंता थाने में ऑनलाइन ठगी का मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। टोंक के निवाई उपखंड के सिरस गांव के समीप एक एम्बुलेंस तेज बहाव में बह गई। इस हादसे में एम्बुलेंस में सवार एक 10 साल के बालक की मौत हो गई और बच्चे का पिता तेज बहाव में बह गया। वहीं एम्बुलेंस के चालक और रिश्तेदार ने एम्बुलेंस पर चढ़कर अपनी जान बचाई। मौके पर SDRF के जवान पहुंचे और बच्चे के पिता के शव को खोजने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक शव नहीं मिल सका है। गांव के समीप नाले को पार करते समय यह हादसा हुआ। JCB की सहायता से एम्बुलेंस को निकाला जा सका। सर, मेरी भाभी जी लगती है, उसका इलाज चल रहा था जयपुर, तो वहाँ पे उसकी डेथ हो गई, तो उसको जयपुर से लेकर आ रहे थे यहाँ पे। तो इसमें एक खाला पड़ता हमारे गांव के पास में, तो वहाँ पे क्या है कि एम्बुलेंस बह गई, तो उसमें तीनों घर गए थे, तो तीनों में से तीनों की मौत हो गई और मेरी भाभी और उसका लड़का था, तो वो तो उसको तो निकाल लिया और भाई साहब जो वो भी मिले नहीं। तलाश जारी है और वो टीम आई हुई है जो तलाश जारी है उसकी। ये सिरस गांव का निवासी है रामजी लाल बैरवा,
ये अपनी पत्नी जिसका जयपुर में इलाज करवा रहा था, इसके मृत होने पर एम्बुलेंस के द्वारा यहाँ अपने गांव लेकर के आ रहा था। तो सुबह जल्दी करके 3 साढ़े 3 बजे के आसपास एम्बुलेंस से सिरस गांव के पास स्थित नाले के पास से गुजर रही थी। तो एक रपट होने के कारण जो ही इसने एम्बुलेंस को इस गाड़ी को डाला तो गाड़ी करीब 8-9 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई, जिसमें ड्राइवर और जो खलासी थे वो गाड़ी के ऊपर चढ़ के और रेस्क्यू के लिए करने लगे। तो उसी दौरान थानाधिकारी बरौनी की टीम ने आकर के उन दोनों को रेस्क्यू करके बचा लिया। धौलपुर जिले सहित हाड़ौती क्षेत्र में हो रही बारिश से चंबल नदी के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। चंबल नदी खतरे के 130.79 मीटर से ऊपर 139 मीटर पर बह रही है, तो वहीं पार्वती नदी भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। चंबल का जलस्तर लगातार बढ़ने से राजाखेड़ा उपखंड के करीब आधा दर्जन से अधिक तटवर्ती इलाकों का उपखंड मुख्यालय से संपर्क कट गया है। वहीं झीरी ग्राम पंचायत में पानी आने के बाद लोगों को ऊंचे स्थान पर भेजा जा रहा है। दिहोली थाना इलाके करीब दर्जन भर गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने लोगों को पानी से दूर रहने की हिदायत दी है। चंबल नदी का वर्तमान में जो गेज चल रहा है वो 137.90 मीटर चल रहा है, जो खतरे के निशान से लगभग 8 मीटर ऊपर है। और आज 2 बजे लगभग 140 मीटर से ऊपर आने की लेवल बढ़ने की संभावना है। इससे 140 मीटर लेवल पर 96 गाँव प्रभावित हो रहे हैं, जो हमने प्रशासन को सूचना दे दी है और प्रशासन अलर्ट है। पूरी जो गाँव वालों को जो भी है सुविधा मुहैया कराई जा रही है। हमारे निर्देश यही है कि जो ग्रामीण आदमी है जो इसमें दुस्साहस न करे, कोई भी जाने का इससे खतरा हो सकता है, उसकी जान जोखिम में जा सकती है, इसलिए उनको रोका जाए, समझाया जाए। और जब तक ये पानी नीचे नहीं चला जाता जब तक आवागमन बंद। अभी लगभग 3 मीटर पानी बढ़ने की और संभावना है। लगभग 141 मीटर तक का आने की संभावना है। मैं इस समय जो अंधियारी स्कूल है उस स्कूल को टच करने की लगभग 2 बजे तक स्कूल टच हो जाएगा। हमने स्कूल खाली कराना आरंभ करवा दिया गया है और जैसे ही आगे पानी बढ़ने की संभावना रहेगी पब्लिक को और बता दिया जाएगा। सर गांव के आसपास के जो नगरें हैं, लगरा मेन गांव जो है उसका संबंध कट गया है। लोगों को आवागमन आने जाने के लिए मना कर दिया है। किसी भी रूप में फालतू जगहों में अपने पशुओं को आदमियों को लेकर के अपने घरों में रहें। करौली में पिछले 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कहर देखने को मिला है। बारिश के कारण जोडली गांव की नदी में 17 वर्षीय बालक का पैर फिसलने से नदी में बह गया, जिसके शव का रेस्क्यू कर 21 घंटे बाद ढूंढा गया। वहीं जिला मुख्यालय स्थित रणगमा तालाब पर सेल्फी लेने के दौरान एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जट नागला हिंडोन का रहने वाला सुरेंद्र जाटव साथियों के साथ रणगमा तालाब पर घूमने आया था और वहां सेल्फी लेते समय पैर फिसलने से वह नदी में बह गया। वहीं जोडली गांव की नदी में पैर फिसलने से छोटे लाल मीणा नाम का युवक नदी में बह गया। बता दें कि मंडरायल उपखंड मुख्यालय से होकर गुजर रही चंबल नदी तेज बारिश के कारण खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। नदी इलाके के आसपास रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आगामी दिनों में जिले में भारी बरसात की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग की चेतावनी तथा जिला प्रशासन के निर्देशन में जिले में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जिले में समस्त पिकनिक स्पॉट्स वाटर बॉडीज पे जा जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि वो पानी के नज़दीक ना जाएं, क्योंकि इस समय जिले में समस्त नदियों उफान पे चल रही है, जलस्तर बढ़ चुका है। इसलिए सभी से ये अपील है कि सभी अपने अपने घरों में रहें तथा वाटर बॉडी के नज़दीक ना जाएं, क्योंकि आज ही करौली में रणगमा तालाब के पास एक नवयुवक की मृत्यु हो गई है और वो भी सेल्फी लेने के चक्कर में। तो सभी से यही निवेदन है कि सभी अपने घरों में रहें और पानी से दूर रहें। पाली के सुमेरपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय के बाहर कांग्रेस सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश सरकार पर जन विरोधी नीतियां बनाने का आरोप लगाया। भाजपा विधायक जोराराम कुमावत ने कहा कि सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। इस दौरान राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया।
और खबर दौसा के बसवा से है, जहां गुढ़ा आशिकपुरा गांव में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में देवनारायण मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में अलग अलग तरह के पौधे लगाए गए। इस अवसर पर लोकेश गुढ़ा ने बताया कि बालाजी मंदिर में 101 पौधे लगाए गए, तो वहीं पूरे गांव में 501 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया गया है। इस मौके पर संत विजय रामदास और डॉक्टर सतीश शर्मा सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। और गांव की दुनिया में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रंग बिरंगे गांव की कुछ और खबरों के साथ, कुछ और समाचारों के साथ। देखते रहिए A1 TV।